अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मिस्ट्रीज़। मैं हूं आपका मिस्टीरियस टीचर और इंतहाई इंटरेस्टिंग सी इलस्ट्रेटर की एक आज ट्रिक लेके आया हूं। हम एक फूल बनाने वाले हैं इस तरह का, और इस तरह का एक खूबसूरत सा फूल हम बनाएंगे ब्लेंड टूल और इसके अलावा हमारे कुछ इफ़ेक्ट्स की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक टेम्पलेट उठाया है, मैंने यहाँ से प्रीसेट उठाया है वेब टेम्पलेट और 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080 पिक्सल्स का, और मैं क्रिएट करने लगा हूँ। उसके बाद मैं एक रेक्टेंगल लूँगा, रेक्टेंगल लेके मैं ड्रॉ कर देता हूँ अपना एक जो मेरी वर्क स्पेस है आर्ट बोर्ड पे, उसके ऊपर ब्लैक कलर का एक ड्रॉ कर देता हूँ ताकि एक इफ़ेक्ट अच्छा आए। और इसको ब्लैक कलर मैं दे देता हूँ, स्ट्रोक कलर मैं ऑफ कर देता हूँ। और उसके बाद कंट्रोल शॉर्ट की है इस जो हमारी सिलेक्शन थी इसको लॉक करने की, अदरवाइज़ हम इसको ऑब्जेक्ट में जाके और यहाँ से भी लॉक कर सकते थे। इसके बाद करने में ये वाला हूँ कि मैं यहाँ से अगर आपको रेक्टेंगल टूल पे कुछ देर क्लिक करके रखें तो यहाँ पे स्टार टूल आता है, और यहाँ स्टार टूल में आके मैं ड्रैग नहीं करूँगा, मैं सिंपल इसको क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ आ गई। मैं यहाँ पे 100 पिक्सल्स और रेडियस 250 पिक्सल्स, ठीक है। इसके बाद इसके पॉइंट्स मैं 8 कर देता हूँ, 8 पॉइंट्स, और ओके कर देता हूँ। मेरा एक 8 पॉइंट्स वाला स्टार बन चुका है। अब करने ये वाला हूँ कि इस स्टार का जो कलर है मैं फिल ऑफ कर देता हूँ और मैं इसको स्ट्रोक में ले आता हूँ, और स्ट्रोक मैं इसका कर देता हूँ 3 पॉइंट का। 3 पॉइंट का स्ट्रोक करने के बाद या स्ट्रोक में इसका 1 पॉइंट का ही, बल्कि 3 पॉइंट ठीक है ताकि मुझे ग्रेडियंट सेलेक्ट करने में आसानी रहे। 3 पॉइंट का स्ट्रोक करने के बाद मैं इसको स्ट्रोक को कलर दे देता हूँ ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर देने के बाद ताकि मुझे सही तरह से नज़र आए। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गया, डायरेक्शन टूल सेलेक्ट किया, तो मैं अब इसका कॉर्नर रेडियस, यहाँ पे कॉर्नर रेडियस नज़र आ रहा है, ये मैं इसका कर देता हूँ 25 पिक्सल्स। 25 पिक्सल्स करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखें मेरा राउंड हो गया है। अच्छा, इसके बाद मैं करने ये वाला हूँ कि मैं इसको ग्रेडियंट पे यहाँ पे आके ग्रेडियंट इस पे डाल देता हूँ, और ग्रेडियंट मैं इस पे लूँगा जो वो मैं रेडियल ग्रेडियंट लगाऊंगा ताकि फ्लावर का एक इम्पैक्ट आए। उसके बाद ग्रेडियंट का जो ये वाला कलर है यहाँ पे मैं यहाँ से जाके और RGB सिलेक्ट कर लेता हूँ, और RGB में से ये ग्रीन कलर है, और ग्रीन कलर की 255 वैल्यू मैं पूरी रख देता हूँ। और इसके बाद ये मेरा यहाँ पे ग्रीन आ गया, दूसरी साइड पे मैं ब्लैक ही बल्कि मैं ब्लैक को यहाँ पे रिवर्स कर देता हूँ और ग्रीन मैं इस साइड पे ले जाता हूँ। ये मैं स्लाइडर को ग्रीन की तरफ ले जाऊँगा ताकि ये थोड़ा सा डोमिनेंट रहे, और आई थिंक ये थोड़ा सा ये यहाँ ठीक है, और स्लाइडर यहाँ। अच्छा, इसके बाद मैं इसकी कंट्रोल C की मदद से एक कॉपी लूँगा। अच्छा, अगर मैं कंट्रोल V दबा दूं तो ये देखें कॉपी थोड़ी सी साइड पे आई। ये बेसिकली ये कॉपी स्क्रीन के सेंटर में जनरेट कर रहा होता है। मुझे एग्जैक्टली इसके ऊपर ही कॉपी चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एडिट में आके और पेस्ट इन फ्रंट भी कर सकता हूँ। ये इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल F। मैंने कंट्रोल C किया था, मैं कंट्रोल F करता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल F किया उसके बाद मैं यहीं से शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके ऊपर वाली जो मेरी शेप है इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, और थोड़ी सी एक आई थिंक इतना ठीक है। और इसके बाद दोबारा मैं एक कंट्रोल C से कॉपी लेता हूँ इसकी, और फिर मैं कंट्रोल F करता हूँ, इसके ऊपर ही पेस्ट हो गया। अब मैं दोबारा इसको बड़ा कर रहा हूँ, और याद रखें बड़ा करते हुए मैंने शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस किया हुआ है ताकि ये पर्सपेक्टिवली हर तरफ से सही तरह बड़ा हो और ख़राब ना हो। शिफ्ट और ऑल्ट आपने प्रेस करके रखना है। अच्छा, इसके बाद नीचे वाला ग्रेडियंट स्टार्ट वाला वो एज इट इज़ रहने दूंगा। ये वाला जो ग्रेडियंट है, ये वाला ग्रेडियंट मैं ऐसा करता हूँ कि इनको आपस में रिवर्स कर देता हूँ। जो सेंटर वाला ग्रेडियंट है, मतलब ग्रीन और ब्लैक को, और इस ग्रेडियंट में यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लैक डोमिनेट कर देता हूँ,
उसके बाद ये वाला जो ग्रेडियंट है इसमें करने में ये वाला हूँ कि मैं ये ब्लैक की जगह इसी ग्रीन की फैमिली का मैं एक कलर इस ग्रीन से मिलता जुलता मैं RGB में आया हूँ, और ये कलर जो है थोड़ा सा ये वाला कलर मैं ले लेता हूँ, और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको डोमिनेट भी कर देता हूँ। सो ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया। अच्छा, अब इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके मैं इकट्ठा सिलेक्ट किया था सबको, और उसके बाद छोटा किया शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से छोटा। अच्छा, इसके बाद ये सारे सिलेक्टेड है। मैं अब ऑब्जेक्ट में आ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में आके मैं ब्लेंड पे आऊँगा, ब्लेंड पे ब्लेंड ऑप्शंस, और ब्लेंड ऑप्शंस में से मैं यहाँ पे देखें स्पेसिंग में स्मूथ कलर नज़र आ रहा है, मैं इसको कर दूँगा स्पेसिफाइड स्टेप्स, और यहाँ से मैं बेसिकली 25 स्टेप्स इसके इंटर कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। जैसे मैंने 25 स्टेप्स ओके किए, देखें ये अभी तक नहीं बना। ये क्यों नहीं बना? मुझे इसको बनाने के लिए ऑब्जेक्ट में आके ब्लेंड में आके मेक करना पड़ेगा, या इसकी शॉर्ट की ऑल्ट कंट्रोल B है। तो मैंने यहाँ से मेक कर दिया, तो ये देखें अब बन गया। अब इस पे मैं लगाऊंगा इफ़ेक्ट। सबसे पहले मैं आता हूँ और यहाँ से डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में आके मैं जिगजैग इफ़ेक्ट लगा देता हूँ। जिगजैग इफ़ेक्ट के लिए मैं ऐसा करूँगा, आई थिंक इसको मैं थोड़ा सा प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ, और मैं देखता हूँ कि कहाँ मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। आई थिंक 35 सही है, और रिजेस पर सेगमेंट मैं इसके 5 कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं स्मूथ कर देता हूँ इसको। सो जैसे मैंने स्मूथ किया, इट विल टेक सम टाइम, मैंने प्रीव्यू ऑन रखा हुआ है। अच्छा, ये रेंडर होने में टाइम लेता है थोड़ा, तो इससे परेशान नहीं होना, ओके कर देता हूँ। इसके बाद मैं एक और इफ़ेक्ट लगाने लगा हूँ इस पर, और वो इफ़ेक्ट है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में आके पकर एंड ब्लोट। पकर एंड ब्लोट एक इंतहाई इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। देखें, अगर मैं इसके यहाँ 0% से माइनस वाली साइड पे आऊँ तो ये थोड़ा सा शार्प रिजल्ट दे रहा होता है, और यहाँ पे थोड़े से राउंड रिजल्ट दे रहा होता है राइट साइड पे, ब्लोट वाली साइड पे। सो मैं ब्लोट की तरफ इसको ऐसा करता हूँ कि 90% पे ले आता हूँ और प्रीव्यू ऑन करता हूँ। अच्छा, ये देखें टाइम ले रहा है, काफ़ी हैवी इफ़ेक्ट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इस पे पीसी पे लोड आता है इस सारी रेंडरिंग में। सो ये हो चुका है। इसके बाद देखें, अभी प्रॉपरली मुझे सही रिज़ल्ट नहीं मिला। उसकी एक वजह है, मुझे यहाँ पे हमारा अपीयरेंस पैनल है, इसमें आना पड़ेगा, और बस करना ये है कि पकर एंड ब्लोट को टॉप पे ले आना है, जिग जैग को इफेक्ट को नीचे लगा देना है। सो यहाँ से मैं ड्रैग करके इसको ऊपर लेके आता हूँ, और जैसे मैंने ऊपर किया, अब अच्छा ये देखें, अब कुछ टाइम लेगा और ये हमारा एक बड़ा मज़ेदार सा रिज़ल्ट आ गया। अच्छा, अब ये है कि ये स्ट्रोक काफ़ी मोटा है, 3 पॉइंट का लगाया था स्टार्ट में। सो इसको अब छोटा कर देते हैं। इसके लिए करना ये होगा कि इसको हमें आइसोलेशन मोड में लेके जाना पड़ेगा। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा अगर किसी स्ट्रोक पे, तो ये आइसोलेशन मोड में चला गया। अब मैं इसको 1 पॉइंट पे ले आया, थोड़ा सा दोबारा रेंडरिंग में टाइम लेगा। अब जो इससे ऊपर वाला है स्ट्रोक, उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, और इसको भी मैं 1 पॉइंट का कर देता हूँ, और फिर टाइम लेगा। इसके बाद जो सबसे टॉप वाला स्ट्रोक है वो भी मैं 1 पॉइंट का कर देता हूँ, और इसके बाद ओके कर देता हूँ। सो ये सारे 1 पॉइंट का। अच्छा, ये थिन करने का मतलब मकसद ये था कि ताकि ये जब फॉर्म अप हो तो अच्छा लगे और सही तरह से ब्लेंड हो।
अच्छा, फूल बन चुका है, बस सिर्फ हमने करना ये है कि यहाँ पे आके हम इसके जो ब्लेंड में आके हमने ब्लेंड ऑप्शंस में 25 स्टेप्स किए थे। ये 25 स्टार्ट में इसलिए किए थे, कम इसलिए रखे थे कि रेंडरिंग में टाइम ना लगे और पीसी पे कम लोड आए। अब मैं इनको कर देता हूँ 300 स्टेप्स। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं ओके कर देता हूँ। सो 300 स्टेप्स के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा अपना, और उसके बाद ये फॉर्म अप हो जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा होता हुआ। इस सारे अमल के दौरान पीसी पे काफ़ी ज़्यादा लोड आ रहा होता है, और अगर आपका जीपीयू अच्छा है तो फिर इतना इशू नहीं होगा। नॉर्मली कई दफ़ा जो है इसमें क्रैश भी कर जाता है इलस्ट्रेटर, क्योंकि ये बेसिकली 3D टाइप का काम होता है और इफ़ेक्ट्स का काम काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। सो ऑलमोस्ट हमारा फूल बन चुका है, और हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो मैंने आपको दिखाया था वो हम एज़ इट इज़ हमने उस तरह का एक फूल बना लिया है। सो उम्मीद है आपको ये ट्रिक फ्लावर मेकिंग की पसंद आई होगी, और यह फ्लावर आपको डेफिनेटली ज़रूर अच्छा लगा होगा। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा लगा, और इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी अच्छी सी ट्रिक से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।